मेरे महादेव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष किसे कहते हैं? जो थोड़ी सी पूजा पर, थोड़ी सी सामग्री पर, थोड़े से भाव पर महाराज जो रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, उसी को आशुतोष कहते हैं। और एक प्रार्थना इस मंच के द्वारा जरूर करूंगा। हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, इनके ऊपर भोले बाबा की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हे माताओं, हे बहनों, इस मंच के द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारी माता बहनें शिव मंदिर में जाती हैं, घर का सारा कार्य करके जितना भी उन पर समय निकलता है, समय निकाल के आपने जल्दी में अगर आपने महादेव को थोड़ा जल चढ़ा दिया, एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया, भगवान महादेव आप पर बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी रीझ जाते हैं। बड़ी कृपा है भगवान भोलेनाथ की। तदेव जीवनम धन्यम, तदेव जन्म सफलम धन्या, तदेव जननी धन्यम, तदेव जनको धन्या। जितने भी भक्त इस प्रांगण में विराजमान हैं, शिव कथा श्रवण करने के लिए मैं बहुत आदर के साथ में कह रहा हूं, प्यारे सज्जनों, आप सबका जीवन धन्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण कह रही है, तदेव जीवनम धन्य। उस प्राणी का जीवन धन्य है जो महादेव की कथा सुनता है और महादेव की आराधना करता है। ये शिव पुराण कह रही है। उस प्राणी के द्वारा किए गए सभी कार्य सफल हैं। महाराज, तदेव जननी धन्यम। अरे भैया, भगवान महादेव की कथा श्रवण करने वाले की माता धन्य है। जिस माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो भगवान महादेव की कथा का आयोजक भी बना है और महादेव की कथा का श्रोता बना है। तदेव जननी धन्य, उस भक्त की जननी माता धन्य है। तदेव जन को धन्य, भैया उसके पिता धन्य है जो भगवान महादेव की कथा का आयोजक बना है और महादेव की कथा का श्रोता बना है। शिव कथा का श्रवण करना कोई साधारण बात मत समझ लेना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे महादेव ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरे महादेव ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है कि श्रावण का महीना, ओहो, और महादेव की कथा जैसे कहावत आती है, स्वर्ण में सुगंधी, आज वही वाली बात हो गई कि श्रावण के महीने में शिव पुराण की कथा श्रवण करने का जो फल है वो अनंत 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 गुना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे सज्जनों, मेरे महादेव और पार्वती मैया के होते हुए संसार में सब सनात हैं। कभी किसी को अकेला नहीं मानना चाहिए। अरे संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी माता नहीं रही, जिनके पिताजी नहीं रहे। लेकिन एक बात मैं आपको आज बताता हूं, हमारे माता पिता कौन है? अगर आपसे कोई प्रश्न करे, हम ही आपसे पूछें, आपके पिता कौन है, आपकी माता कौन है,
तो संसार के माता पिता का आप लोग इशारा करेंगे, परिचय देंगे कि ये हमारे माता और ये हमारे पिता हैं। लेकिन आज मैं आपको निवेदन करूं भैया, सही माने में असली माता पिता हमारे कौन हैं? ये तो संसार के माता पिता हैं जो यहां पर हमको प्राप्त हुए, लेकिन वास्तव में असली माता पिता हमारे कौन हैं? माता च पार्वती देवी। माता कौन है? पार्वती मैया। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। पार्वती हमारी मां है और महादेव हमारे पिता हैं। और जो लोग कहते हैं कि भैया हमारे तो परिवार के लोग दुश्मन बन गए, तो चिंता ना करिएगा, हमारा परिवार और बंधु बांधव कौन है? बांधवा शिव भक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। पार्वती हमारी माता है, पिता हमारे महादेव हैं, और ये शिव भक्त जो है ना भैया, ये हमारे बंधु बांधव और हमारा परिवार है। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो कितना आनंदित हो जाता है, कितना प्रसन्न हो जाता है। तो बांधवा शिव भक्त से, ये शिव के जो भक्त हैं ये हमारे बंधु और बांधव हैं। और हमारा देश कौन सा है? स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये त्रिलोकी ही हमारा देश है। इसलिए भगवान महादेव के होते हुए जीव को कभी अपने आप को अनाथ नहीं मानना चाहिए। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव।